नमस्कार। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ओवल मैदान से आपका स्वागत है। आज मैं अमेरिका के उच्च शिक्षा के बारे में कुछ चर्चा करूंगा और हम लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ समझेंगे। अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, कुछ कॉलेजेस भी उनको कहा जाता है, वे दो तरह के हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। कुल 5000 से ज़्यादा प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका में हैं और इनमें से लगभग 4000 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो मशहूर है दुनिया की यूनिवर्सिटीज़, उनमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही ज़्यादा मशहूर हैं। कुछ तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे हैं, जैसे जो मशहूर हैं, जैसे बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। लेकिन आपने आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना होगा, जो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, ईस्ट कोस्ट, जिसमें हार्वर्ड इतना महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड, येल, डार्टमाउथ, ब्राउन, कोलंबिया, कॉर्नेल, प्रिंसटन, इस तरह के विश्वविद्यालय हैं। कुल 8 हैं और भी बहुत सारे ढेरों हैं। पेंसिल्वानिया भी उसमें शामिल है। और स्टैनफोर्ड, जहाँ मैं खड़ा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है और बहुत ही मशहूर विश्वविद्यालय है। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वे भी मोटे तौर पे 1500 के आसपास हैं। और बर्कली उसमें से, जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली कहते हैं, वह बहुत ही मशहूर है। वहाँ तो इतने ज़्यादा नोबेल लॉरियट्स निकले हैं जितने शायद स्टैनफोर्ड में भी नहीं निकले होंगे। तो मित्रों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दो तरह की हैं, एक फॉर प्रॉफिट और दूसरा नॉन प्रॉफिट। स्टैनफोर्ड नॉन प्रॉफिट में आता है, हार्वर्ड नॉन प्रॉफिट में आता है। नॉन प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ? ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए थे, मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाए गए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रॉफिट के लिए बनाई गई, कॉरपोरेट्स उनको चलाते हैं और बाकायदा वो मुनाफा अर्जित करते हैं, इसलिए फ़ीस उनकी ज़्यादा होगी और अन्य तरह से उनको जो भी मदद मिलती है उसमें वे मुनाफे के नज़रिए से काम करते हैं। हालांकि पढ़ाई में कोई बहुत फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फेडरल स्टेट फंडिंग उनको मिलती है। फेडरल फंडिंग आमतौर से रिसर्च के लिए मिलती है और जो स्टेट की फंडिंग है उसके मेंटेनेंस ऑपरेशंस के लिए मिलती है, और वो भी फ़ीस लेते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस थोड़ी सी कम होगी बाकी के मुकाबले। अब हम स्टैनफोर्ड, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी चर्चा करेंगे, जो दुनिया की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये इसका कह सकते हैं प्रवेश द्वार है, जिसको जो मैदान तो ओवल है, और ये ओवल मैदान में पहुँचने के लिए पाम व्यू एवेन्यू से आते हैं। खजूर के खूबसूरत पेड़ खड़े हैं और इसे हम क्वाड कहते हैं, जिसका प्रवेश द्वार है। मैं क्वाड की दिशा में आपको ले जा रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुत ही दिलचस्प ढंग से हुई। बहुत सारी कहानियाँ हैं, कुछ दुखद कहानी है। कहानी ये है कि यहाँ के एक सीनेटर थे, स्टैनफोर्ड, लेलैंड स्टैनफोर्ड। उनकी पत्नी जेन स्टैनफोर्ड, उनका एक बेटा था जिसको लेलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर कहा जाता है। 15 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, टाइफाइड से मर गया। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी धनी लोग थे ये। सीनेटर होने के साथ साथ जहाँ पे रेलवे बन रहा था, जो रेलवे लाइनें बिछ रही थी, जिसको यहाँ रेल रोड कहा जाता है, उस रेल रोड के बहुत बड़े पूंजीपति थे, काफ़ी पैसा कमाया था। तो उनके पास पैसा बहुत था। पैसा तो बहुतों के पास होता है, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब बेटा नहीं रहा, तो बेटे की याद में इस यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की 1885 में, जिसको लेलैंड जूनियर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। वैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रूप में मशहूर है। इनकी पत्नी जो जेन स्टैनफोर्ड थी, वे भी काफ़ी इस चीज़ों में मदद करती थी।
और मैं आपको एक प्लेक दिखला रहा हूँ। इस प्लेक में उनका फ़ोटो है। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जिसमें वो कहती हैं कि देयर इज़ ओनली वन फेल्योर फॉर यू एंड दैट इज़ नॉट टू बी ट्रू टू द बेस्ट यू नो। यानी अपने अंदर के सत्य को, अपने अंदर के सामर्थ्य को, क्षमता को पहचानो। और ये कब कहा था उन्होंने? 1891 में एडमिशन शुरू हो गए और पहले बैच के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए इन्होंने ये बात कही थी। यूनिवर्सिटी एक तरीके से लैंड के मामले में बहुत धनी यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट कह सकते हैं आप अमेरिका की, और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कहा जाता है। लगभग 8100 एकड़ इसके पास ज़मीन है, 12 स्क्वायर मील से ज़्यादा इसका क्षेत्र है। इसमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी संख्या 17,000 है और जो शिक्षक हैं लगभग 2300 के आसपास हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 18,000 है। ये विश्वविद्यालय जब बना था उसके बाद 1906 में भूकंप आया। ये प्लेक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और उसमें जो क्वाड है जिसको हार्ट एंड हॉलमार्क ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वह काफ़ी टूट गया था। और यही नहीं, 1893 में जब लेलैंड स्टैनफोर्ड की मौत हो गई थी तब भी इसके सामने फंड का संकट आया, लेकिन इन संकटों से उभरता हुआ ये आगे बढ़ा। और आज की तारीख में 7 स्कूल हैं इस यूनिवर्सिटी के। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मेडिसिन, स्कूल ऑफ लॉ, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी और स्कूल और एक कोई स्कूल है जिसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ। इनके माध्यम से अंडर ग्रेड और ग्रेजुएशन, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं उसको यहाँ ग्रेजुएशन कहते हैं, उसकी पढ़ाई यहाँ पे हुआ करती है। हाँ, जो मैं भूल रहा था होता है स्कूल ऑफ एजुकेशन। इस प्रकार 7 स्कूलों में, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके का वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस विद इन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अंडर ग्रेड्स और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको हम बैचलर कहते हैं वहाँ पे अंडर ग्रेड कहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं, और जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं उसके ग्रेजुएशन कहते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है। अब देखें स्क्वाड का एक मेमोरियल आर्क बना हुआ है जो लेलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर जिनकी मौत हो गई थी उसके यादगार में बना हुआ है। तो मार्च 13, 1884 को मृत्यु हुई और लड़का 14 मई 1868 को पैदा हुआ था। छोटी उम्र का बच्चा था जिसकी मृत्यु हुई थी। तो मैं बता रहा था कि विश्वविद्यालय इतना मशहूर है, इसमें कुल 58 लोगों को अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है जो यहाँ पढ़ाते हैं या पढ़ाते थे या इससे जुड़े हुए थे। और अभी तक उसमें से 20 लोग जिंदा हैं और फैकल्टी के 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये क्वाड के गलियारे मैं आपको दोनों तरफ दिखला रहा हूँ, आप इसे देखें। और यहाँ स्पोर्ट्स की भी बड़ी सुविधा है। लाइब्रेरी तो लगभग 20 है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, और स्पोर्ट्स की बड़ी सुविधा है। 36 स्पोर्ट्स में यहाँ के विद्यार्थी compete करते हैं। देखिए बाएं दाएं एक मेमोरियल कोर्ट बना हुआ है उसी लेलैंड स्टैनफोर्ड जूनियर की याद में, और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य लगता है। ठीक सामने मेमोरियल चर्च है। अब यहाँ पे उस तरीके से चर्च के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एक वक्त था कि इस चर्च का इस्तेमाल होता था। तो मतलब 20 नोबेल प्राइज़ विनर जिंदा हैं, 16 की मौत हो गई जो यहाँ पढ़ाते थे, और कुल तो 58 हैं। और जो मैंने कहा कि जो यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं 36 डिसिप्लिन्स में, इस बार जो पेरिस का ओलंपिक हुआ
इसमें जो अमेरिका ने मेडल जीते उसमें से 36 मेडल यहाँ के ही विद्यार्थियों ने जीता। आप समझ सकते हैं कि रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इतने नोबेल लॉरिएट्स हैं, 800 से ज़्यादा पेटेंट्स इन्होंने अपने इनोवेशंस के कराए हैं। इनके माध्यम से बहुत सारी स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। 50 के दशक के बाद यहाँ जो प्रोवोस्ट थे उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को मदद किया, स्टार्टअप को मदद किया और इनका एक तरह से इकोसिस्टम बना इंडस्ट्रीज़ के साथ और यहाँ के का विकास बहुत तेज़ी के साथ हुआ, जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन वैली। उसके विकास में इनका योगदान है। उसे सिलिकॉन वैली बनाने में इस विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान है। मेरे सामने देखें 6 मूर्तियां हैं जिसको बहुत महत्वपूर्ण वास्तुकार रोडन ने बनाया और यहाँ पर स्थापित की गई हैं। ये 6 लोगों को बर्गर कहा जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जब 100 साल का युद्ध चल रहा था उस दौरान एक शहर कलाइस फ्रांस का 1347 में उस शहर का पतन हुआ और ये जो बर्गर्स कहे जाते हैं लोग, ये 6 लोगों ने फटे पुराने कपड़े धारण किए। उनके चेहरे से देखिए कितनी तकलीफ़ टपक रही है और ये निकले और इन्होंने एडवर्ड III के जो फौज के लोग थे, कमांडर्स थे, उनको कहा कि मैसेकर मत करो, मारो मत, हम तुम्हें चाबियां दे देते हैं, तुम इस शहर पे कब्जा करना। इनके नाम इस मूर्तिकार ने अंकित नहीं किए हैं। ये जो प्लेक बना हुआ है, इस प्लेक में कुल विवरण दिया गया है कलाइस साल जो 1347 में इसका पतन हुआ उसका, और इन्हें हीरोज़ माना जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन हीरोज़ के इन मूर्तियों को देने का मकसद ये है कि ये बताया जाए विद्यार्थियों को कि सामान्य व्यक्ति भी समय आने पर हीरो की भूमिका निभाते हैं, नायक बन जाते हैं। और इसीलिए स्टैनफोर्ड के विद्यार्थियों को लीडर बनने की प्रेरणा दी जाती है, लीडरशिप की प्रेरणा दी जाती है। वो जीवन के क्षेत्र में भी जाएँ, जहाँ भी जाएँ, वे लीडर के रूप में काम करें, हीरो के रूप में काम करें, वो करके जाएंगे। अब देखिए सामने मेमोरियल चर्च है। हालांकि इसका कैंपस इतना बड़ा है कि छोटे से वीडियो में मैं पूरा कैंपस आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि यह मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ क्वाड है, जहाँ ये मेमोरियल चर्च है, जहाँ रोडन की बनाई हुई आकृतियाँ हैं, वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। इस चर्च पर देखें कि चित्र बने, म्यूरल्स बने हुए हैं और यीशु मसीह अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने अन्य लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे होंगे? शांति का, भाईचारे का, सौहार्द का ये शिक्षा दे रहे होंगे, धर्म की शिक्षा दे रहे होंगे, ईश्वर में विश्वास करने की शिक्षा दे रहे होंगे। और जिस ज़माने में शिक्षा दे रहे थे, अब जानते हैं उस ज़माने में जो धर्म गुरु कहे जाते थे, उन्होंने इनको सलीब पर लटका दिया। वो क्रॉस भी ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मित्रों, इस स्टैनफोर्ड के बहाने, लेलैंड स्टैनफोर्ड के नाम से, जेन के नाम से आपको परिचित कराते हुए और इस मेमोरियल चर्च को दिखाते हुए, और आप देखेंगे बड़ा सा मीनार टाइप जिसको टावर कहा जाता है, हूवर टावर, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अमेरिका के राष्ट्रपति एडवर्ड हूवर हुआ करते थे, उनके पैसे से तो नहीं, उन्होंने सारी किताबें अपनी दान में दी थी और किसी ने इस टावर को बनवाया था। चाहे स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के रूप में बहुत सारी किताबें जमा हैं, चाहे स्ट्रेटजी के बारे में लोग समझते हैं। तो ये इसके अगल बगल पूरा कैंपस फैला हुआ है। मैं आपसे अब विदा लेता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इस विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ के उच्च शिक्षा की व्यवस्था को आपको समझने में थोड़ी मदद मिली होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।